बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5-year पेपर in which we have selected only one paper which is 2015। पेशावर बोर्ड का ये पेपर है बायोलॉजी क्लास 10 का। सो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन मैंने इस पेपर को इस तरह किया है कि हर एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन बी है तो सेक्शन बी में हर क्वेश्चन के जो है 4 मार्क्स होते हैं। सो वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। जैसे भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो क्वेश्चन में बताया गया है हमें उसके मुताबिक सॉल्व करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर डिफ़ाइन कहा है तो हमें जस्ट डिफ़ाइन करना है, या अगर हमें नोट कहा है तो हमें प्रॉपर नोट लिखना है इसके ऊपर, या ब्रीफली डिस्क्राइब का कहा है तो ब्रीफली ही डिस्क्राइब करना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसमें हमें इतना लेंथी नहीं लिखना होता, उस क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उसको देख के हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1। The question number 1 is about the contribution of अबुल कासिम। तो अबुल कासिम की जो contributions हैं हमें सिर्फ वो लिखनी है। तो इसमें मैंने यहाँ देखिए लिख लिया है ओरिजिनल ब्रेक थ्रू इन सर्जरी, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया अल तशरीफ composed of 30 volumes। In the encyclopedia he described various aspects based on operations performed by him including removal of stone from urinary bladder, dissection of animals, surgery of eye, ईयर एंड थ्रॉट, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है तो मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, राइट। तो सिर्फ मैंने नंबरिंग उसकी दे दी है, देन डायरेक्ट उसकी हेडिंग दे दी है, एंड देन जब क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया उसके नीचे मैंने यहाँ लाइन लगा दिया है, राइट। अब यहाँ पे ये देखें ये अल तशरीफ जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। सो ये चीज़ें आपने भी पेपर में एज इट इज़ करनी है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के पेपर्स में अच्छे स्कोर कर सकें। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क किया है, आप पेपर को पहले रीड आउट करोगे थॉरोली। अब उसमें जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा आता है, बेस्ट आता है आपको, सबसे पहले वही अटेम्प्ट करें और उसकी जो नंबरिंग होगी, जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग है वही आपने यहाँ लिखेंगे, राइट। सो ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम, हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, ठीक है, बोर्ड पेपर जो है हमने कैसे हल करना है, तो वो उसकी एक प्रॉपर वीडियो है। तो जिन्होंने वो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले देख लें, मेरे ही चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट। ओके जी, नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द डिस्कस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग, राइट। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जो ड्रग हैं तो उस ये आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो 166 पेज पे है। ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक आपका। तो इसमें यहाँ देखें मैंने सिर्फ बुलेट्स बना दिए कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ ड्रग कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके जी, अब यहाँ देखिए प्लांट सोर्सेज हैं। अब प्लांट सोर्सेज को मैंने एक टेबल फॉर्म में बना दिया, यहाँ ड्रग नेम लिख लिया और क्यूनिन है, विटामिन सी है, डिजिटैलिस है, मॉर्फिन नाम लिख लिए एंड आगे उसके सोर्सेज जो हैं उनको लिख दिया मैंने। देन उसके बाद एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज का भी हमने लिख दिया। इसी तरह मिनरल सोर्सेज हैं एंड साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है अगेन मैंने यहाँ एक छोटा सा जो है एक टेबल फॉर्म में मैंने बना लिया है कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है हम फंगस से लेते हैं, और कौन सा फंगस है वो पेंसिलियम है। एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, न्यूमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये बैक्टीरिया से हम लेते हैं। सो आपने क्वेश्चन को खुद मॉडिफाई करना है, राइट। तो आपके पास बुक में तो पैराग्राफ फॉर्म में होगा तो आप उसको इस तरह टेबल फॉर्म में करें, आसानी से याद भी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा। ओके जी, ओके जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यहाँ देखें अगेन मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ नंबर मार्क किया है। तो ये भी एक तरीका होता है, आप बायो का पेपर चूँकि लेंथी होता है तो आप कोशिश करें ताकि आप इधर उधर के क्वेश्चंस पे टाइम ज़ाया ना करें, क्वेश्चन लिखने में सिर्फ मार्क करें और सही नंबरिंग देनी है जो आपके पेपर में मौजूद है उसकी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक हो गया। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो आप लोगों ने इसको पहले बताना है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू द phenomenon in which certain gases called greenhouse gases trap heat in the atmosphere. These gases act like a glass in a greenhouse
which doesn't allow inner heat to escape. When sunlight reaches the surface of the earth, much of its energy is transferred into heat energy. The earth's surface reflects this heat energy towards space as infrared radiation. The greenhouse gases trap infrared radiation and send it back to earth. राइट, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पॉइंट्स में कर दिया, अंडरस्टैंड, कि पहले हमने बता दिया ग्रीन हाउस होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने हेडिंग दे देनी है जी ग्रीन हाउस गैसेस की। तो कौन कौन सी गैसेस हैं, जैसे मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड CFCs एक्सेट्रा। एंड इसका इफेक्ट क्या है? साइंटिस्ट बिलीव्स दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लाइकली टू कॉज अ राइज ऑफ 1.5 to 4.5 degree in the average global temperature by the end of the century, right? So ये आपके पास क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें आपने पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता दिया कि ये होता क्या है, उसके बाद आपने बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, एंड देन उसका इफेक्ट क्या हो गया, राइट? उसके बाद डायग्राम जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज 138 को फॉलो करें, वहाँ पे इसकी डायग्राम मौजूद होगी, इसके साथ एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं, राइट? ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट आर जीरोफाइट्स। ठीक है, अब ये जीरोफाइट्स क्या है? पहले आप लोगों ने इसको लिखना है, जीरो मीन ड्राई एंड फाइट मीन प्लांट। पहले इसका हैबिटाट लिखना है ड्राई इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसकी जी? डेजर्ट। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये जो हैबिटाट है तो वो ड्राई इन्वायरमेंट है, मीन डेजर्ट जो है आपके पास ड्राई है, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, बिल्कुल निग्लेजिबल हम कह सकते हैं। उसके बाद जो जीरोफाइट्स हैं, मीन वो प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके अडॉप्टेशंस क्या हैं, उनके अंदर क्या सिस्टम है, कैसे वो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो रूट सिस्टम क्या है? डीप रूट सिस्टम। अगेन यहाँ देखिए डीप रूट सिस्टम है, तो मैंने इसको नीचे अंडरलाइन कर लिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सॉइल। उसके बाद स्टोमेटा जो है, वेरी फ्यू स्टोमेटा ऑन बॉडी सरफेस। क्यूटिकल जो है, थिक वैक्सी क्यूटिकल है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद सक्लेंट ऑर्गन्स, सम जीरोफाइट्स स्टोर वाटर इन दिस स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट्स, फॉर एग्जाम्पल कैक्टाई या कैक्टस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सच स्टेम और रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी एंड आर कॉल्ड सक्लेंट ऑर्गन। एंड साथ में हमने इसकी एग्जांपल ले लेनी है कैक्टस की, और साथ में आपने इसके डायग्राम भी एक कुछ जो है डेजर्ट प्लांट्स की अगर आपको आती हैं तो आप इसके साथ बना लें, तो आपका क्वेश्चन जो है मज़ीद अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। यहाँ पे अब आप एक चीज़ नोट करें, मैंने क्वेश्चन को लिखा, ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली थी वो मैंने हाईलाइट कर दी, एंड क्वेश्चन एंड हो गया, मैंने यहाँ लाइन लगा दी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इजीली उस तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, अब राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो शायद शॉर्ट नोट हमने लिखना है, तो ये चूँकि बुक में अच्छा खासा लेंथी है, तो आपने खुद इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है, राइट? तो ताकि सारे पॉइंट्स भी कवर अप हो जाए और आपका नोट भी कम हो जाए, इतना लेंथी ना बनने। सो प्लांट डू नॉट पोजेस एनी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, दे गेट रिड ऑफ डिफरेंट वेस्ट इन डिफरेंट वेज टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। वेस्ट मटेरियल हमने हाईलाइट करने हैं, कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स। Excretion of carbon dioxide and oxygen. At night, when there is no photosynthesis, carbon dioxide is excreted through open stomata of the leaves. During day, oxygen produced during photosynthesis is utilized in cellular respiration. The extra oxygen is released out through stomata. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सो प्लांट एक्सक्रीट और रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय टू वेज, ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? सो ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू वेपर्स या इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, सो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन है। स्टोमेटा के जरिए जो होती है, वी कॉल इट वर्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एंड दोज विच टेक प्लेस थ्रू लेंटिसल्स, वी कॉल इट लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, एंड दोज विच टेक प्लेस थ्रू क्यूटिकल,
known as cuticular transpiration. Now next we have the guttation, right? So guttation is the specialized characteristic of grasses which remove extra water at night. So they have small pores at the tip of or edges of their leaves. They remove extra water through these pores. This water come out in the form of droplets. This process is known as guttation. Next, we have excretion of other waste. Some plants store their waste in their leaves in the form of crystal. When their leaves fall, the plant body also gets rid of these waste. Some excretes their waste through special pores by applying force. For example, number 1, rubber plant excrete latex, acacia tree excrete gums, coniferous trees excrete resin, and ladyfinger excrete mucilage. Question number 6, we have double fertilization. So the question is, what is meant by double fertilization? Right, so we have to write the this first statement like it is a unique characteristic of flowering plant. Then we have to define the double fertilization along with the diagram. We have to present this question along with the diagram, right? So during fertilization, one sperm fuses with the egg and forms a diploid zygote. The zygote develops into an embryo. The second sperm fuses with the fusion nucleus and produces a triploid nucleus. This nucleus then develops into a tissue called endosperm, which provides nourishment to the embryo. This process of fusion of two sperm is called double fertilization. So here you can see this. I have drawn the diagram also, right? So once you completed the question, then draw the double line and you have to highlight the important points over there. So next question, the question number 7, we have pancreas is an endocrine gland, explain. अब पेंक्रियाज जो है आपकी बुक में जो है उसमें एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पेंक्रियाज इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सप्लेन. तो सिर्फ आपने इसको एंडोक्राइन ग्लैंड को ही एक्सप्लेन करना है, राइट? सो पेंक्रियाज हैव बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी. तो हार्मोन्स इसमें आप लोगों ने लिखने हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं. एज एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. So islets of Langerhans, the endocrine function is performed by the special cells present in pancreas called islets of Langerhans. So the first hormone is insulin. It decreases the level of glucose in the blood. Number 1 point हो गया. उसके बाद next देखें. It promotes the formation of glycogen from glucose unit. Glucose stored in the form of glycogen in liver and muscle. Next hormone is glucagon. It increases the level of glucose in the blood. It promotes the breakdown of glycogen into glucose in the liver and muscle and also increases the release of glucose from the liver to the blood. Right? So यहाँ हमने क्या किया, अगेन हमने हाईलाइट कर दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड इनके हार्मोन्स को भी हमने हाईलाइट कर दिया. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इजीली इसमें आपको 4 मार्क्स जो है मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव राइट नोट ऑन प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, सो वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन पॉइंट. Producers are autotrophs. They are able to produce food by utilizing energy and inorganic nutrients. The producers themselves utilize a part of this food while consumers and decomposers utilize the remaining food. Example, green plant and algae, or algae we can call it. Some bacteria, green plants and algae carry out photosynthesis in which they use sunlight for the preparation of food. Some bacteria are also producers. These bacteria carry out chemosynthesis in which they use energy stored in inorganic molecule to produce food. Right? Now look at the question number 9. So the question number 9 is write the treatment of AIDS disease. सो एड्स डिजीज़ जो है इसके हमें ट्रीटमेंट लिखनी है. सो देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV और एड्स.
right? So medication usually include antiretroviral drugs that are taken to hinder the growth of HIV virus, right? So ये हमारे पास सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन होगा. So अगर किसी को आता है तो ये सबसे पहले ये कर ले, आसानी से इसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. Okay जी. Now next we have the question is define genes and allele. Now look at the question, only defined, right? So इसमें हमने कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी. So define कहा है तो हमने define करके साथ में आप एग्जाम्पल ले लें ताकि ज़्यादा मतलब कम्प्लीमेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल अगर आपने इसके साथ लिख ली तो जीन क्या है? द पार्ट ऑफ DNA sequence of nucleotide that contains the instruction for the synthesis of a particular protein is called a gene. Gene always occur in the form of pair. Example, for example, A is a gene for height and B is a gene for eye color. Similarly, allele हमारे पास क्या है? The alternate form of a gene are called allele. So alternate forms of gene जो है उनको हम allele कहते हैं. Example क्या है? If an individual has capital A small a gene pair, capital A and small a are the allele of one another, right? So यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग, यानी जीन एंड अलील को डिफाइन करना है. तो हमने सिर्फ इन दोनों को डिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफरेंशिएट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, या आप जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, राइट? सो अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास लॉन्ग में भी आता है एंड शॉर्ट में भी आता है. अब लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में पूरा प्रॉपर जो इसका मैकेनिज्म है पूरा स्टेप वाइज आप लिखेंगे, ठीक है? अब जो शॉर्ट में है ओनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें बेसिकली 4 पॉइंट्स हम लिखते हैं, राइट? या एक्स्ट्रा आप एक लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स लिख लें. क्लियर हो गया? सो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड. यहाँ पे क्या है जी? रिब मसल्स रिलैक्स एंड रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. यहाँ पे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड. एक्सपिरेशन में हमारे पास क्या है? डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप. सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है एंड यहाँ रिलैक्स है, यहाँ रेज्ड है एंड यहाँ लोअर्ड है, या ओरिजिनल पोजीशन है, इसको हमने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो डायफ्राम है इसको अंडरलाइन करके कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे रिलैक्स है, और यहाँ पे लोअर्ड है एंड यहाँ पे क्या है? डोम शेप है, तो इसको हमने हाईलाइट कर देना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट 3 है इंक्रीज द चेस्ट कैविटी, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है? डिक्रीज द चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी. तो यहाँ पे इंक्रीज जो है इसको भी हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ आप डिक्रीज को भी हाईलाइट कर दे पे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीजेस, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस. नंबर 5 पॉइंट हमारे पास होगा एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स और एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है? तो एंड डायग्राम इसके साथ आप लोग बनाएं. लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में मस्ट आप लोगों ने डायग्राम बनाना है, लेकिन शॉर्ट में भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, अच्छा लुक देता है क्वेश्चन का, राइट? सो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये लॉन्ग में भी आता है एंड शॉर्ट में भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है. सो वी हैव completed the short questions of 2015. Hope you like the video. Kindly subscribe the channel and like the video if you really like the video. Thank you.